नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव का दौर तो थम चुका है, वोटिंग हो चुकी है। अब 2 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने उपचुनाव में संभावित हार से कांग्रेस बौखला गई है। पृथ्वीपुर में मतदाताओं के साथ मारपीट की गई है और उन्हें धमकाकर पोलिंग बूथ से भगाया गया है। बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की। तो वहीं वोटिंग शुरू होने से लेकर अब तक 21 शिकायतें चुनाव आयोग में भाजपा दर्ज करा चुकी है। अब इसको लेकर कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हार के डर से मुख्यमंत्री झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का आरोप है कि चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने पैसे बांटे, गुंडागर्दी की, पृथ्वीपुर शहर में मतदान केंद्रों पर वोटर्स को धमकाया, डराया और उन्हें भगाया। पोलिंग बूथों पर कांग्रेस के एजेंट बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। और इतना ही नहीं, कांग्रेसी वोटरों को रुपयों का लालच भी देकर उनको लेकर आ रहे थे। तो शिवराज ने यह कहा कि कांग्रेस ने नेता, अधिकारियों और कांग्रेसियों को, कर्मचारियों को उन्होंने अपमानित किया। चुनाव आयोग में झूठी शिकायत की जा रही है और इन अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करके कांग्रेस जीत नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि कर्मचारियों को डराना धमकाना बंद करें, शालीनता से चुनाव लड़ें, जनता को स्वतंत्र रूप से वोटिंग करने दें। भाजपा ने पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर मुख्य पदाधिकारी से शिकायत की। शिवराज सिंह चौहान पर के आरोपों पर कमलनाथ ने यह जवाब दिया कि उन्होंने हार के डर से मुख्यमंत्री झूठे आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज जी, पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिया गया आपका बयान बता रहा है कि आपने मतदान समाप्ति के कुछ घंटों पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो हार की बौखलाहट में आपके द्वारा कांग्रेस पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। अब आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसके आरोप सही हैं, किसके आरोप गलत हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इन आरोपों से क्या कुछ मिल पाएगा दोनों पार्टियों को, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा, नेता बीजेपी, आनंद तारण, नेता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आनंद जी आपसे है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने वोटरों को धमकाया, डराया, वहां परेशान किया, अधिकारियों के साथ बदसलूकी की, पैसे बांटे, शराब बांटी। और अब कांग्रेस को लगने लगा है कि कांग्रेस चुनाव हारने वाली है, इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। देखिए, वह उल्टा चोर कोतवाल को डाके वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सरकार में बैठे हैं, सरकार इनकी है, शासन प्रशासन इनका है, फिर डर काहे का? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं लोगों को गिरफ्तार किया? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की? हमने तो 50 से 4 दर्जन से ज्यादा शिकायतें की है निर्वाचन आयोग। कितनी पर कार्रवाई हुई ये भी आप सब जानते हैं, मीडिया अच्छी तरह से जानता है। हमारे जेपी धनोपिया बार बार निर्वाचन आयोग में जा रहे थे, 1 या 2 शिकायतों पे कार्रवाई हुई है, बाकी किसी पे नहीं। तो निश्चित रूप से पूरा शासन प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठा था। बातें करते हैं केवल और केवल। और कमलनाथ जी ने सही बोला कि भाजपा हार की बौखलाहट में ये सब बोल रही है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें सामने आ रही हैं, ये सब जमीन धरातल पे आ रही हैं ये बातें। और आज क्यों ना हो ये सब? क्योंकि आज चारों तरफ महंगाई का आलम है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लाइन ऑर्डर नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं चारों तरफ। जब मध्य प्रदेश की राजधानी में लूटमार का आलम है, तो आप समझ लीजिए कि बाकी जगह क्या हाल होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आज धरातल पर दिखाई दे रही हैं हम लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बार बार एक ही बात बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो भाई क्यों इस तरह के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं आप? ये बड़ी सोचनीय बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में आत्मचिंतन करनी चाहिए, आत्ममनन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। चलिए धैर्यवर्धन जी, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस ने उल्टा आप पर लगा दिया कि बीजेपी हार से बौखला रही है। देखिए, स्पेशली अगर मैं पृथ्वीपुर की बात करूं तो वहां पर इनके पूज्य पिताजी पहले चुनाव लड़ते आए हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी बुंदेलखंड में अपने बाहुबल का उपयोग करते थे और वह चलन में है। वहां के लोगों को, आम मतदाताओं को रुतबा दिखा करके वो मतदान से प्रभावित करना, मनचाहे ढंग से मतदान कराना या फिर बूथों पर अपने लोगों से खड़े होकर के मंशा के अनुरूप मतदान कराना, ये सामान्य बात नहीं है। और मैं ये जो बात सुना रहा हूँ वो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को नहीं सुना रहा हूँ,
इस टेलीविजन चैनल पे जो चर्चा हो रही है वो हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, उस अंचल के लोग भी सुन रहे होंगे, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि वहां चलन में मतदान को प्रभावित करके लोग चुनाव जीतते रहे। तो वैसा ही इन्होंने इस चुनाव में भी अगर किया है तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, उनके स्वभाव में शामिल है। तो प्रशासन क्या कर रहा था? सरकार तो आपकी है, प्रशासन आपका है। नहीं, मैंने बताया ना कि प्रशासन भी मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर होता है, उसकी अपनी एक हद होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। उससे इतर जाकर के यदि कोई चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ सीधा हस्तक्षेप वो मतदान के कर्मचारी नहीं कर सकते। और ये सब जो होता है वो मतदान के कुछ घंटे पहले से कार्रवाई शुरू की जाती है, जो भी कलाबाजियां की जाती हैं। ऐसी स्थिति में उस अंचल के लोग सब जानते हैं। मैं मर्यादा के चलते बहुत सारी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, पर कैसे दबंग लोग वहाँ चुनाव को प्रभावित करते आए हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए तो शिवराज सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये शिकायत करना पड़ी। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर निर्वाचन आयोग को लेकर बात करें तो जितनी शिकायतें पहुंचती हैं, क्या उन पर सही तरीके से निष्पक्ष होकर के कार्रवाई की जाती है? ये चुनाव आयोग का काम है, इसके लिए कोई राजनीतिक दल विवश नहीं कर सकता। जो शिकायतें होती हैं, जो तथ्य होते हैं, वे राजनीतिक दल निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपते हैं। वो जहां आवश्यक होता है वो कार्रवाई करते हैं। कभी कभी सूचना समय पर मिल जाती है तो वहां का मतदान निरस्त भी होता है, फिर दूसरे दिन वहां चुनाव होता है। और यदि शिकायतें देर से प्राप्त होती हैं और वहां के पीठासीन कर्मचारी और अधिकारी उस लेवल की अगर जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पर जो मौजूद होते हैं पीठासीन अधिकारी, उनको भी अधिकार होता है कि वो बड़े मामलों में कर सकते हैं। पर मैंने बताया ना कि अगर बूथ की जो 50 मीटर की 500 मीटर की सीमा रेखा है उसके बाहर से अगर कलाबाजियां हो रही हैं तो फिर उसमें सीधे सीधे हस्तक्षेप कई बार लोग नहीं कर पाते, पर चुनाव तो प्रभावित होता ही। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने वहां पर शराब बंटवाई, लोगों को पैसे बांटे गए, तो इसको लेकर के क्या कुछ तथ्य बीजेपी ने अपने पास कुछ साक्ष्य रखे हैं जिसको कि आगे पेश किया जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके? नहीं, हमारी स्थानीय इकाई होती है, जो उसके पास जो तथ्य होते हैं, उसके पास जो सबूत होते हैं, उसके पास जो शिकायतें होती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा नेतृत्व चुनाव अधिकारियों के समक्ष उन सबको रखता है। तो जो भी उनके पास शिकायतें होंगी, जो तथ्य होंगे, वो जरूर उन्होंने रखे। लेकिन अब बात बौखलाने की दोनों कर रहे हैं, वाकई हार का डर किसको लग रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को? डर तो इन्हीं को लग रहा होगा, क्योंकि इनकी सीट थी और कांग्रेस की सीट अगर चली आएगी तो इनको ज्यादा तकलीफ होगी। हमारा तो एमएलए वहां था नहीं, एमएलए तो कांग्रेस का ही था ना, तो डर किसके पास ज्यादा, जिसको खोने का डर हो। चलिए आनंद जी, क्या कांग्रेस को वाकई डर लगने लगा कि अब शायद यहाँ इस चुनाव में कुछ रखा नहीं है या इसमें कुछ बेहतर नतीजे नहीं आ पाएंगे, और जिस तरह से आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री ने कि हार से बौखला रही है कांग्रेस? कांग्रेस क्यों हार से बौखलाई? आरोप अगर मुख्यमंत्री लगा रहे हैं तो किसको डर होगा? ये तो आप तो चौथे स्तंभ वाले, आप तो बहुत समझदार हैं, तो आपको तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरह की बातें आपने सुनी धैर्यवर्धन जी से, बड़े समझदार आदमी, बहुत जुझारू व्यक्तित्व है, बहुत जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। अब ये खुद अपनी बात को किस तरह से बोल रहे हैं ये भी अपन सब सामने आ रहा है, सब दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल है, डर का खौफ है। और जो आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर सरकार इनकी है, और अभी मैंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, तो अब समझ लो आप ये सब चीजें, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर कांग्रेस के लोगों ने कुछ किया है तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और कांग्रेस ने तो साक्ष्य प्रस्तुत किया कि शराब ये बंटवा रहे थे, सरकार इनके लोग खड़े थे, तो निश्चित रूप से अगर हमने शिकायत की है तो हमने उसका सबूत भी पेश किया है, तो इसके बाद भी कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं देखिए जनता उद्वेलित है, भारतीय जनता पार्टी
की कथनी और करनी को देखकर। जब ये सत्ता में आने को आतुर थे तब इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम डीजल 30 रुपए कर देंगे, पेट्रोल 35 रुपए कर देंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, हम 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, हम काला धन लेके आएंगे। आज काले धन की स्थिति है कि स्विस बैंक में लगभग दुगना काला धन पहुंच गया। तो भाई क्या हो रहा है आज, किस तरह से अराजकता का माहौल है, किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, किस तरह से 2 नंबर का पैसा चलन में बढ़ता जा रहा है। आज जीएसटी के नाम पर जिस तरह से लूटा जा रहा है जनता को, ये भी हम सब आप देख रहे हैं कि किस तरह से टैक्स, पहले हम बताएं कि मेडिसिन पे टैक्स 5% लगता था, आज 12% कम से कम लगता है और 18% और ज्यादा भी लगता है। तो ये हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो नोटबंदी के बाद बात की थी कि 50 दिन के बाद हम किसी चौराहे पे आएंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस चौराहे पे आए? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश का प्रधानमंत्री होता है, कोई पार्टी का नहीं होता। तो भाई जब प्रधानमंत्री आप बन गए तो आपने जब देश से वायदा किया था तो आपको आने चाहिए था। और दूसरा ये है कि जब हमारे देश के ऊपर या कहीं भी कोई आफत आती है या कोई बात आती है तो सभी दलों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। ये सब चीजें तो पिछले 7 साल में कहीं नहीं लगी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो ये सब चीजें आज जनता सब चीजों को देख रही है, बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। मध्य प्रदेश में कितना 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो गया। आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक, तब जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है तब से लेकर 2003 तक लगभग 50-55 वर्षों में कितना टैक्स आया, कितना इन्होंने लोन लिया, 20,000 करोड़ का। आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो ये कहाँ खर्च कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? आज विकास के नाम पर ये हाल है कि आप मध्य प्रदेश की राजधानी में देख लीजिए, चारों तरफ के रोड खोदे हुए पड़े। विकास के नाम पर किस तरह की पैसे के साथ बर्बादी हो रही है ये भी हम देख रहे हैं। किस तरह से जंगलों को काटा गया ये भी हमने देखा। किस तरह से भोपाल की हरियाली को नष्ट किया गया ये भी हमने सब देखा है। आज ये हालात है कि भोपाल के चारों तरफ के रोडों पे हम चले जाएं तो ये हाल है कि कोई 50 किलोमीटर दूर पर कहीं भी लूट मार की घटना हो सकती है। तो ये क्या, जब राजधानी में ये हाल है तो मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में का हाल होगा? ये बड़ी सोचनीय बात है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के अभी मित्र बार बार एक बात बोल रहे थे कि बाहुबल बाहुबल बाहुबल। अरे भाई, बाहुबल है तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, और बाहुबल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये चरित्र बताता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या हो गई है। जो कि शांति का टापू आज मध्य प्रदेश कहलाता था, उसमें कहाँ इन्होंने ले जाके खड़ा कर दिया। किस तरह से लोग आज अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, ये सब चीजें दिख रही हैं। धैर्यवर्धन जी, एक और आरोप बीजेपी पर लगाया गया। बीजेपी पर यह आरोप है कि सरकारी जो तंत्र है, सरकारी मशीनरी है, उसका दुरुपयोग किया है। वहाँ के सचिवों को, वहाँ के पटवारियों को वोट बटोरने के लिए, बीजेपी के पक्ष में वोट बटोरने के लिए लगा दिया गया। और इसके अलावा वहां पर घोषणाएं कर दी गई। उपचुनाव में प्रचार प्रसार में जाकर मुख्यमंत्री ने इतनी घोषणाएं कर दी कि लोग उससे प्रभावित हुए। देखिए, आज कमलनाथ जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, जो आरोप लगाया है, ये मध्य प्रदेश के पूरे कर्मचारी जगत का अपमान है। मैं तो कह रहा हूँ कि कर्मचारियों के संगठन को कमलनाथ जी का विरोध करना चाहिए, कमलनाथ जी से माफी मांगने के लिए बिल्कुल उन पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अक्षम्य अपराध है। ये सहज स्वीकार्य आरोप नहीं है, क्योंकि भारत के और मध्य प्रदेश के तमाम कर्मचारी इस मामले में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं कि भारत में कैसे निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण मतदान हमारे कर्मचारी कराते हैं। कौन कराता है इतना बड़ा चुनाव भारत में? यही कर्मचारी कराते हैं। कानून के दायरे में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं, और उन पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाना ये बेहद घटिया मानसिकता है। ये बिल्कुल भी स्वीकारने योग्य बात नहीं है। लेकिन धैर्यवर्धन जी, पिछले उपचुनावों में अगर बात करें, जो बड़ी सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां पर एक पौरी विधानसभा में भी चुनाव हुआ था, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पटवारी वोटर लिस्ट लेकर के एक एक नाम गिनकर 500 रुपए बांटते हुए नजर आ रहा था, और वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। हालांकि उसके बाद कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं, मुझे ये कहाँ का बता रहे हैं आप? पौरी विधानसभा क्षेत्र का। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। जो कर्मचारी होते हैं उसके पास मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मतदाताओं के परीक्षण, दुनिया भर के काम भी होते हैं। लेकिन पैसे बांटते हुए उसमें वीडियो में वायरल हुआ था, वीडियो काफी वायरल हुआ था, हालांकि उसको दबा दिया गया। मेरी जानकारी में ऐसा विषय नहीं है। कोई भी कर्मचारी अनैतिक कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
केवल सरकारी नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और एक्शन लेने के लिए लोग विमर्श कर सकते हैं। और यदि कोई वीडियो है किसी और तरीके से इस्तेमाल करके कहीं और उसको दर्शाया जा रहा है तो वो सिद्ध हुआ होगा कि उसको कोई दम नहीं है। चलिए आनंद जी, देखिए, अब जब कर्मचारियों का दुरुपयोग ये कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें सामने आ रही, इनके नेता बोल रहे हैं कि मेरे पास 50 वोट है, मैंने 50 डलवा दिए, मेरे पास 50 पोलिंग बूथ हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय किस तरह से बचकानी बातें कर रही इनने कि साहब वो कर्मचारियों का अपमान है। भाई कर्मचारी बेचारा क्या करेगा, नौकरी करना है उसे, तो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, वो मजबूरी है उसकी, नौकरी का सवाल है। कल उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे प्रशासन के माध्यम से सस्पेंड कर सकते हैं, शासन के माध्यम से सस्पेंड कर सकते हैं, तो उसकी तो मजबूरी है ये सब काम करना। और वो उसके ऊपर आरोप अब उन्होंने बोल दिया कि उनके ऊपर, मतलब ये कांग्रेस ने इनको इस तरह की बातें कर, मतलब ये उन्हें और उद्वेलित कर रहे हैं कि वो धरना आंदोलन दें, कांग्रेस के विरोध में बातें करें, कांग्रेस ने उनके ऊपर आरोप लगाए। भाई उनकी तो मजबूरी है, वो बेचारा क्या करेगा, उनकी तो ड्यूटी लगाई जाती है। भाई निर्वाचन आयोग में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है उनके ऊपर कलेक्टर का एक डंडा रहता है कि अगर आपने इस आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपके ऊपर ये कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से उन्हें वो सब चीजें तो मानना पड़ती है जो सरकारी आदेश है। साथ में अनैतिक जो आदेश है, जो उस क्षेत्र में भाजपा का बाहुबल है, उसकी भी बात मानना पड़ती है, क्योंकि सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी है। और बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत ही, मतलब आज कि सरकार में आप रहते हुए इस तरह के आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। मतलब अब तो भारतीय जनता पार्टी की एक नियति हो गई है कि इनको आरोप लगाना है, हर कोई भी बात है उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगा दिया कि कोई भी मतलब अगर किसी मोर्चे पे वो फैल रहा होता उन्होंने कांग्रेस ने ये करवा दिया। फिर भैया आप सत्ता में काहे के लिए आए हो? अगर सत्ता आपसे संभालते नहीं बन रही तो काहे को आपने खरीद फरोख्त का व्यापार किया? छोड़ देते 5 साल के लिए कि भैया चलो कांग्रेस को चलाने दे 5 साल। आप वो भी नहीं करना चाहते, आप सत्ता भी नहीं चलाना चाहते, आप सत्ता में विपक्ष को बैठना भी नहीं देना चाहते। आप कितने डरे सहमे, क्योंकि आपका जो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार का पुलंदा है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक, केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक डरी और सहमी हुई है कि कहीं विपक्ष का कोई व्यक्ति सत्ता में आ गया तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये सब चीजें करने के लिए किस तरह से नियति को बदलना चाहते हैं, किस तरह से व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं, किस तरह से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये सब चीजें दृष्टिगोचर हो रही है। और चौथा जो स्तंभ है हमारा मीडिया, तो इन बातों को बहुत गंभीरता के साथ देख रहा है। और हम तो बार बार निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि जो सच है, सच को आप सामने लाएं। और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि कहीं ना कहीं आप सच को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया की मजबूरी भी है आज के युग में, क्योंकि कहीं ऊपर से डंडा रहता है, कहीं जो मीडिया हाउस है उनके ऊपर सरकार का दबाव रहता है। तो इन सब के बाद भी मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, इन सब चीजों को आप सामने ला रहे हैं। आनंद जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी जो तंत्र है वो दबाव में रहता है, खास करके जिस पार्टी की सरकार जिस जगह पर हो उनके दबाव में, कलेक्टर को लेकर के भी आपने कहा, और नीचे की प्रणाली के जितने भी कर्मचारी हैं सब दबाव में रहते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं, मैंने ये बोला कि सरकार जो निर्वाचन वाले मामले में जो कानून व्यवस्था का काम है वो लोकल स्तर पर कलेक्टर देखता है, और कलेक्टर कर्मचारियों के ऊपर पूरे निर्देश रहते हैं कि जो इस व्यवस्था में लगा उसको पूरा पालन करना पड़ेगा। और ये हम ये जानते हैं कि सरकार किसकी, भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी आप बात पलट रहे हैं, आनंद जी आप बात पलट रहे हैं, आप उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। आपने कहा कि प्रशासन पर भी दबाव रहता है, कर्मचारियों पर दबाव रहता है। मैं तो ये सही बोल रहा हूँ ना कि जो सरकारी तंत्र है वो निश्चित रूप से पूरा का पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी के जेब में रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह चाहे उनको घुमाते हैं, जिस तरह चाहे उनसे अनैतिक काम करवाते हैं, ये तो सर्वविदित है, उसमें सभी शामिल है, चाहे लोकल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, या स्थानीय प्रशासन हो, सब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकल बॉडीज का दुरुपयोग करती है ये भी सर्वविदित है। ये कोई, मैं इसको बदलने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। कर्मचारी को सबसे पहले निर्वाचन का मामला है जो ईमानदारी से उन्हें करने चाहिए, उसमें कहीं देर तथापि होती है तो उनको कहीं ना कहीं सस्पेंशन का रहता है। लेकिन उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल छत्रप है उनका भी सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि वो उनका अगर कहना नहीं मानेंगे तो वो कलेक्टर के माध्यम से उनको प्रताड़ित कर सकते हैं। मेरा ये है आरोप। हर्षवर्धन जी,
देखिए, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता आदरणीय आनंद तारण साहब जो भी बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जिस प्रकार की गैर गंभीर बात कही है और बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर के दिया है, अब उसकी लीपापोती करना इनकी जिम्मेदारी भी है और ये बहुत बखूबी उसका निर्वाह भी कर रहे हैं। मेरा इतना सा कहना है कि ये कोई इस तरह की बचकानी बात करनी नहीं चाहिए। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, किसी भी कलेक्टर का, किसी नेता का कितना भी कोई आग्रह या दबाव हो, आप मुझे बताइए कि जब चुनाव आयोग के लपेटे में कोई कर्मचारी आता है तो कोई हथेली लगा पाता है क्या? कोई बचाव नहीं कर पाता। यह कर्मचारी भी भली भांति जानता है। इसलिए कर्मचारी निष्पक्ष रहता है, कर्मचारी अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है और कर्मचारी हटो बचो की पॉलिसी अपनाते हुए केवल उतना ही चलता है जितना चुनाव आयोग के दिशा निर्देश उस समय उनके लिए होते हैं। इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का घोर अपमान किया है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को इस पर अपनी नाराजगी भी प्रकट करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कमलनाथ जी को और समूची कांग्रेस पार्टी को। आनंद जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र हार के डर से बौखला रहे हैं और ये चुनाव जो हुए हैं, ये निश्चित रूप से जनता वर्सेस भाजपा हुआ है। ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है, ये जनता, प्रदेश की जनता वर्सेस भाजपा है। भाजपा की जो नीतियां किस तरह से, आज पेट्रोल के हालात देख लें अब क्या हो रहा है, आज डीजल के हालात देख लें क्या हो रहा है, आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, आज हर चीज की महंगाई चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब राष्ट्रीयता, अरे भाई राष्ट्रीयता के 70 साल में खतरे में थी। आज 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद होने के बाद और हम आराम से अपनी बात कह रहे हैं, इतनी गंभीरता के साथ कह रहे हैं, विपक्ष में रह के हम बोल रहे हैं, सत्ता में रह के वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस तरह की बातें करें, जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास कानून व्यवस्था सब उनके हाथ में है, और अगर इसके बाद भी वो आरोप कांग्रेस पे लगाएं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती? भाई सत्ता आपके पास है, सत्ता की चाबी आपके पास है। अगर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने कोई गलत काम किया था तो आप उसको सामने लेके आते। हमने तो पिछले चुनावों में आपकी विपक्ष में लेके लाए थे कि आपके मंत्री ने किस तरह से पेटियों के साथ खिलवाड़ किया। आप मतलब निर्वाचन के 24 48 घंटे के बाद चुनाव पेटियां, चुनाव निर्वाचन उसमें पहुंची, एक गाड़ी बिगर नंबर प्लेट की गाड़ियों से पहुंची। ये पूरे मीडिया ने बताया ये सब चीजें। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिणति है कि जितना गलत कर सकते हो करो, जितना दुरुपयोग कर सकते हो करो, सत्ता का जितना उपयोग करना चाहे वो करो। जो 70 साल में कभी नहीं हुआ वो 7 साल में इन्होंने करके दिखाया। ये तो हम लोगों को आंखें खोलने वाली बात कर दी इन लोगों ने। तो जो हमने कभी कुछ नहीं किया वो इनने करके बता दिया। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे व्यभिचार का मामला हो, चाहे अनैतिकता का मामला हो, ये चाल चरित्र चेहरे की बात थी वो सब दफन हो गई, पता नहीं कितने फीट नीचे चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ रहा। जो दशानंद का चेहरा था वो इन्होंने बता दिया कि बोलो कुछ, करो कुछ, दिखाओ कुछ, बताओ कुछ और है कुछ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। निश्चित रूप से ये चुनाव जो हो रहे हैं, अब जो चुनाव होंगे वो जनता वर्सेस सत्तारूढ़ दल होगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ठगा है, लूटा है, ये सब चीजें परिणति धीरे धीरे सने सने आने वाली हैं और आप सब चीजें देखेंगे, वो गंभीरता के साथ देखेंगे को कितना किन लोगों पर कितना दबाव है, किन मतलब जो प्राइवेट लोग हैं उन पर भी दबाव है, जो प्राइवेट एजेंसी है उन पर भी दबाव है। तो किस तरह का दबाव का काम ये कर रहे हैं, किस तरह से डर का माहौल इन्होंने पूरे देश में क्रिएट कर रखा है, प्रदेश में क्रिएट कर रखा है। जो चाहे वो करते हैं और जहां जो करना होता वो करते हैं। कितने इनके आदमी गलत करें उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के कभी भी सत्ता में रही है, कोई भी नेता के ऊपर, कितना ही बड़ा वो नेता हो, उसके ऊपर कोई आरोप लगा उससे तुरंत इस्तीफा ले दिया गया। मैं तो आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 20 साल की राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई 2003 से लेकर आज तक, कितने इनने मंत्रियों पर जिन पे आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, कितने लोगों को पद से हटाया, कितने लोगों से इस्तीफा लिया? कहीं 1 2 4 के नाम बता दें तो मैं इनके आभारी रहूंगा। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करी, कितने हनी ट्रैप जैसे कांड हुए, कितने भ्रष्टाचार के कांड हुए। लेकिन कांग्रेस दावा ही करती रही, कांग्रेस इसमें कुछ प्रूफ नहीं दे पाई। बीजेपी ने तो कहा कि लाइए, कहाँ है आपकी वो सीडी और कहाँ है आपके पेन ड्राइव। चीज के प्रूफ दिए हैं।
कांग्रेस ने आपसे बराबर सीडी हर पेन चीज ड्राइव से घूस मांगती दी है रही और बीजेपी तो। भाई सत्ता में बैठे हैं तो कहां से मानेंगे वो? चलिए। उन्हें तो जो करना करेंगे। अरे जब सामने आरोप आ रहे हैं, समाचार पत्रों में दे रहे हैं, मीडिया हाउस दे रहे हैं। चलिए चलिए मीडिया में आनंद हर जी, चीज छप आनंद रही जी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धैर्यवर्धन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव तो निपट चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद स्थिति, रिजल्ट 2 तारीख को आएंगे और तब पता चल पाएगा कि किसने बाजी मारी है और ये जो हार से रार है वो रार किसकी थी, ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।